अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब की फैमिली। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स को पसंद करने के लिए। मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह बुरी चीज बता माशाल्लाह। दूं। अच्छा, ये जो सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहे थे वो मैं और मेरी बेटी थी। मैं है ना मेरी बेटी को स्कूल से लेने गई थी, ठीक है। तो ये जो थी वो वापसी में घर आते वक्त की वीडियो थी, और ये जो थी वो मेरी बेटी बस से उतरते ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स या स्कूल में जो भी हुआ वो सुना रही थी। पहले आपको सुन लीजिए। नाइस, अच्छा रियल में हाँ। दैट्स गुड। तो तूने क्या फेस ही बनाया? मैंने बाल सब कुछ बनाया था। सेम जो कल प्रैक्टिस की थी। हाँ। गुड। और दूसरी बात मैंने वो तो अब बारी आती है, ये मैं घर से निकली ही थी जस्ट उसको लेने के लिए। उसका बस आने का टाइम हो गया था, है ना। हमारे फ़ोन में जीपीएस है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बेटी कितनी देर में आने वाली है, उसकी बस स्टॉप पर कितनी देर में आने वाली है। तो उसके हिसाब से मैं निकल जाती हूँ और मैं फिर बस स्टॉप पे चली जाती हूँ। ये हो जाने के बाद मैं है ना फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर गई और सडनली इतने तेज़ बादल आ गए। पता नहीं कहाँ से इतनी बारिश होने लगी और इतने सारे बादल आ गए। और इसके बाद है ना 2-3 दिन पहले का मैं आपको एक इंसिडेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी बताऊंगी। उसमें ये हुआ था ना कि मैं है ना जब घर से निकली थी मेरी बेटी को स्कूल से लेने के लिए, तो बाहर 2 बैल लड़ाई कर रहे थे। मैं फिर भी निकल गई क्योंकि मेरी बेटी आने का टाइम हो गया था। इतना डर लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके गई कैसे ना कैसे करके। और फिर मैं आप लोगों को गार्डन से मेरे है ना वो दोनों सांडों की और बैलों की कन्वर्सेशन भी सुनाऊंगी। तो जरिए बनी रहिए मेरी वीडियो में एंड तक के लिए। आप लोग सोचते होंगे यहाँ ये क्या हो रहा है। तो मैं और मेरी काम वाली छिपकली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है ना कि वो भी डरपोक है और मैं भी डरपोक हूँ। वो भी डरी थी, मैं भी डरी थी। आप लोग डंडे की साइड से देख ही सकते हैं कि वो कितनी दूर दूर होके छिपकली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर आप लोग सोचेंगे कि तो कितनी मतलबी है, अपनी मेट डर रही है फिर भी उसको डेंजर में डाल दिया। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे चप्पल पकड़ के खड़ी थी कि जैसे ही छिपकली को डंडे से गिरा गया वो भागने करेगी तो मैं उसको मार दूंगी। क्योंकि अगर वो घर के अंदर घुस जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ना मुझे नींद आएगी, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे शौहर को। और अंदर अगर एक बार छिपकली चली गई तो फिर तो अंडे देना है ना, और फिर तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बुरा हाल हो जाता है। कमेंट में बताना कि कौन कौन छिपकली से डरता है। हालांकि छिपकली को मारना तो सुन्नत है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, मैं बहुत डरती हूँ, ठीक है। तो ये देखो कितनी स्ट्रगल कर रहे हो। पर्दा खींच रहे हैं, हट रहे हैं, भाग रहे, क्योंकि वो पर्दे पे चढ़ गई थी। छिपकली का रंग था काला सा, ठीक है ना, तो वो नज़र भी नहीं आ रही थी। पर्दा है हमारा डार्क। मैंने कोशिश की जूम कर करके छिपकली ढूंढने की, मुझे मिल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने छिपकलियों को मारे। और अगर इस वक्त अगर आप लोग लाइव हमारी कन्वर्सेशन सुन लेना तो हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाए, लेकिन वो मैंने आप लोगों को नहीं सुनाना है, वो थोड़ा ओवर द टॉप पर्सनल हो जाता है। फिर ये देखो बारिश का मौसम भी अजीब सा नहीं मौसम हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप। तो चलो अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो सांड की लड़ाई वाले इंसिडेंट्स पर लेकर चलती हूँ। मेरी बच्ची, मैंने इसको बोली यूनिफॉर्म में ही तो भीग। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि बारिश रुक गई और मैं मेरी बड़ी वाली बेटी को लेने जानी थी स्कूल। तो मेरे घर के बाहर ही दो इतने बड़े बड़े बैल लड़ाई कर रहे थे। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, लड़ रहे तो लड़े, मैं निकल जाऊंगी। फिर मैं ना कैमरा लेके धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट की, और कसम से वो लोग लड़ते लड़ते पीछे आने शुरू हुए। मैं वापस आधा रास्ता अंदर भागी। फिर जैसे वो लोग फिर लड़ते लड़ते आगे हुए ना, मैं तो भागी। तुम लोग भी फील करोगे जब मेरा कैमरा एकदम सडनली से एंगल खो देगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे ये मैडम जी ज़रूर भागी है। तो ये मैंने दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं निकली, और अब मैं धीरे 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 आगे बढ़ रही हूँ। और एक तरफ से ये देखो ये लड़ते लड़ते सडनली ना पीछे हो जाएंगे। ये बात है। मैं भाग गई थी इस वक्त अंदर वापस। और ये मेरा कैमरा, मैंने क्या भाड़ में गई शूटिंग, भागो। और मैंने कैमरे का एंगल आने सामने छोड़ा और भागना शुरू किया। अब क्या माना कि गार्डन के अंदर हो रहा था कुछ डेकोरेशन, क्योंकि ये गार्डन के अंदर अक्सर डेकोरेशन होता रहता है, शादियाँ या किसी भी फंक्शन के लिए आपको परमिशन लेके गार्डन में फंक्शन करने को अलाउड है। तो क्या है ना, इन लोगों ने गार्डन के दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि अंदर डेकोरेशन हुई हुई है। तो सारी जो बेलें हैं ना, बड़ी छोटी, ये सबका दोपहर का टाइम है, ये अपने आप नेचुरली गार्डन के अंदर चली जाती है और वहाँ पर खेलती है, भागती है, दौड़ती है, घास खाती है। आज दरवाजे बंद थे तो टेलीपैथिक गार्डन के उस साइड पर भी दरवाजे, वहाँ पर से भी बैल चीख रहे थे। और यहाँ पर ये लोग भी खड़े रह के दीवार के थ्रू झाँक रहे, लिटरली तुम लोग देखोगे तो दीवार के थ्रू ये लोग झाँकते हुए चिल्ला रहे थे।
कि हमें अब अगला जिसने सजावट किया है वो कैसे इन लोगों को अंदर आने देगा। ये तो 10 बैल मिल के एक साथ भागेंगी, पकड़म पकड़ाई खेलेगी, सारे बम्बू, सारे टेंट, सब खाना पीना सब कुछ खराब कर देंगी। तो बस फिर ये लोग इसी तरीके से खड़े खड़े दीवार के थ्रू देखते देखते चीखते चिल्लाते रहे। और इतनी देर में मेरी बेटी की स्कूल बस आ गई, तो मैंने कैमरे को किया बंद और मेरी बच्ची को लेकर मैं घर आ गई। तो आज का ये बारिश की वजह से परेशान हुआ छोटा सा मिनी व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी अनयूजुअल से व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। टाटा। कब काटा? तो आज हमारी बारी, आज हमारा भी नहीं आएगा। क्या तारीख है आज? 20 का लिखा था हमारे मैसेज, तो 20 का आया है। हर 2 बारी के बाद एक बारी काट दे। इन लोग ने फिक्स कर लिए नाटक, नाटक फिक्स कर लिए।